मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा फॉर यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, यूपी टेट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे पर्यावरण का, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, अर्नीनेस की विचारधारा। यहाँ से मित्रों आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करें अर्नीनेस की विचारधारा में, तो इन्होंने 3 बातें बताई है, इकोसॉफी, गहन पारिस्थितिकी और सतही पारिस्थितिकी के बारे में। इसको मित्रों हम चलकर आगे वीडियो में पूरी तरह से डिफाइन करेंगे अलग अलग। देखिए मित्रों, हमने आपको दूसरे वीडियो में बताया था नियतिवादी अवधारणा के बारे में, संभववादी अवधारणा के बारे में और नवनियतवादी अवधारणा के बारे में। यदि हम बात करें मित्रों, एक बार आपको फिर याद दिला दें कि नियतिवादी अवधारणा उस अवधारणा को कहते हैं जब मनुष्य पूर्णतः प्रकृति केंद्रित होता है, प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर होता है, प्रकृति बलवान होती है और मनुष्य गौण होता है। प्रकृति अपने हर एक पहलू में जब चाहे तब परिवर्तन कर दे, मनुष्य जो है वह एक तुच्छ प्राणी मात्र है। तो इस विचारधारा को मानने वाले जो वैज्ञानिक कहलाएं, यह नियतिवादी अवधारणा कहलाई। अब देखिए मित्रों, जो दूसरा संभववादी अवधारणा है, संभववादी अवधारणा को मानने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य प्रकृति के हर पहलू में परिवर्तन कर सकता है, प्रकृति गौण है, मनुष्य बलवान है। तो यह दूसरा कौन विचारधारा थी मित्रों? यह संभववादी अवधारणा थी। और देखिए मित्रों, जो तीसरी अवधारणा था नवनियतवादी अवधारणा। नवनियतवादी अवधारणा सतत विकास पर बात करता है। यह मित्रों जो यह नवनियतवादी अवधारणा है, न तो प्रकृति को श्रेष्ठ मानता है, न तो मनुष्य को श्रेष्ठ मानता है, बल्कि यह दोनों को श्रेष्ठ मानता है। और कहता क्या है? कहता है मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए। यदि प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तो मनुष्य को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। यानी कि प्रकृति पर यदि नकारात्मक प्रभाव पड़े तो वह उस रास्ते को हटकर बल्कि दूसरा कार्य करना चाहिए। जब वह प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा? सतत विकास होगा। यही है नवनियतवादी अवधारणा। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में अर्नीनेस की विचारधारा, जिसमें कि सबसे पहले मित्रों हम लोग देखते हैं इकोसॉफी के बारे में। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें इकोसॉफी की विचारधारा, अर्नीनेस की विचारधारा में, अर्नीनेस ने इकोसॉफी की विचारधारा कब प्रस्तुत की? तो 1972 ईस्वी में प्रस्तुत की। यदि हम बात करें इकोसॉफी की विचारधारा किसने प्रस्तुत की, तो यह विचारधारा मित्रों अर्नीनेस ने प्रस्तुत की। तो मित्रों, यदि हम बात करें इकोसॉफी क्या है, देखिए मित्रों, इकोसॉफी की बात करें तो हम एक बात करते हैं पारिस्थितिकी संतुलन की। तो मित्रों, पारिस्थितिकी संतुलन की बात करें तो पारिस्थितिकी में रहता कौन है? पारिस्थितिकी में रहता है जीव। जीव में कौन रहता है? मानव रहता है। देखिए मित्रों, जो मानव है, मानव क्या करता है? अजैविक घटक में परिवर्तन करता है। जैसे कि मित्रों, पहाड़ों को काटकर वह रास्ता बनाता है, नदियों को बांधकर वह विभिन्न प्रकार के जलाशयों को बांधकर, नदियों को बांधकर और झरने का निर्माण करता है। नदियों को बांधकर मित्रों मनुष्य जो है बिजली पैदा करता है। इससे क्या होता है मित्रों? अजैविक घटक में परिवर्तन उत्पन्न होता है। अजैविक घटक में परिवर्तन कौन उत्पन्न करता है? मानव करता है। तो मित्रों, वही कहा गया है कि जीव या मानव अजैविक घटक में इस प्रकार परिवर्तन करे कि परिस्थिति का संतुलन बना रहे। परिस्थिति में या प्रकृति में जो संसाधन उपलब्ध है उसकी उपलब्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहे। इसी पारिस्थितिकी संतुलन को क्या कहते हैं मित्रों? इकोसॉफी कहते हैं। यदि हम बात करें मित्रों इकोसॉफी का क्या महत्व है, इकोसॉफी का वही महत्व है मित्रों प्राकृतिक संसाधन का। यदि प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहेगी तो इससे क्या होगा? सतत विकास होगा, धीरे धीरे विकास होगा और सबके लिए सर्वांगीण विकास होगा। यही इकोसॉफी का महत्व है मित्रों। यदि हम बात करें मित्रों इकोसॉफी की विचारधारा किसने दी, तो अर्नीनेस महोदय के द्वारा इकोसॉफी की विचारधारा दी गई। चलिए मित्रों, हम देखते हैं, आगे है नोट्स है, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मित्रों, आप यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और अंत में अपने हर एक ग्रुप में वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं इकोसॉफी की विचारधारा। तो इस विचारधारा को पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है, इसको हमने आपको आगे बताया। इसके अंतर्गत अर्नी नेस महोदय ने बताया कि मानव के द्वारा सतत विकास की अवधारणा का अनुसरण करते हुए प्रकृति के साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी कि प्रकृति में उतना ही परिवर्तन करना चाहिए कि उसके संसाधन की उपलब्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहे। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं अगला पॉइंट की, प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग जिससे उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ियों में बनी रहे, यही सतत विकास कहलाता है। यदि हम बात करें सतत विकास किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहे, यही सतत विकास कहलाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, इस विचारधारा का एक उद्देश्य वर्तमान समय में पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना है, जिससे वर्तमान समय में पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके। यदि मित्रों बात करें इकोसॉफी की विचारधारा क्या है, तो इकोसॉफी की विचारधारा पर्यावरण में पारिस्थितिकी में संतुलन स्थापित करना इकोसॉफी की एकमात्र विचारधारा है। चलिए मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं अर्नी नेस की विचारधारा में गहन पारिस्थितिकी और सतही पारिस्थितिकी। यदि मित्रों हम बात करें अर्नी नेस की 1972 की इकोसॉफी की विचारधारा के अंतर्गत मित्रों इन्होंने दो बातें बताई, गहन पारिस्थितिकी के बारे में बताया और सतही पारिस्थितिकी के बारे में बताया। इसी को क्या कहते हैं मित्रों, इकोसॉफी कहा जाता है। गहन पारिस्थितिकी की बात करें तो मित्रों गहन पारिस्थितिकी प्रकृति केंद्रित विचारधारा है। प्रकृति केंद्रित का मतलब होता है मित्रों प्रकृति पर मानव की पूर्ण निर्भरता, यानी कि मित्रों जो गहन पारिस्थितिकी है यह कहता है कि जो मनुष्य है वह प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर रहे, प्रकृति के द्वारा जैसे भी क्रियाकलाप कराए जाए वह उसके अनुरूप रहे, प्रकृति के किसी भी पहलू में परिवर्तन न करे। यदि हम कह लें कि इसे आदि मानव की सभ्यता कह सकते हैं या आदि मानव की पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मित्रों जो आदि मानव थे, जो बहुत पहले के मनुष्य थे, वह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहते थे। तो इसे ही मित्रों हम गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा कहते हैं। देखिए मित्रों जो सतही पारिस्थितिकी है, सतही पारिस्थितिकी की बात करें तो मित्रों यह मानव केंद्रित विचारधारा है, यानी कि मित्रों जो मनुष्य है वह प्रकृति के पहलू में परिवर्तन करे, अपने अनुसार परिवर्तन करे, लेकिन इतना परिवर्तन न करे कि प्रकृति विनाश के कगार पर पहुंच जाए, बल्कि इतना परिवर्तन करे कि मनुष्य का भी काम बन जाए और प्रकृति को भी नुकसान न हो। तो यह मित्रों है सतही पारिस्थितिकी, जिसको हम आगे चलकर आपको आगे बताएंगे। देखिए मित्रों यदि हम बात करें पहले पॉइंट की गहन पारिस्थितिकी, तो गहन पारिस्थितिकी यह प्रकृति केंद्रित विचारधारा है, यानी कि पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है, इसीलिए मित्रों यह प्रकृति केंद्रित विचारधारा है। इसमें मानव को पूर्णतः प्राकृतिक नियमों के अनुसार ढल जाने की बात कही गई है। किसमें, गहन पारिस्थितिकी में, कि मनुष्य पूर्णतः प्रकृति के नियमों के अनुसार रहे। यदि मित्रों गहन पारिस्थितिकी की आलोचना की जाए, इस विचारधारा की आलोचना में यह कहा गया है कि यदि मानव पूर्णतः प्रकृति केंद्रित हो जाए तो प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का विनाश होगा। आप सोच रहे होंगे कि कैसे मित्रों जैव विविधता का विनाश होगा यदि गहन पारिस्थितिकी में मनुष्य पूर्णतः ढल जाएगा। देखिए मित्रों जब मनुष्य पूर्णतः गहन पारिस्थितिकी में ढल जाएगा तो उसके किसी भी पहलू में वह परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे कि मित्रों जो नदियों में विभिन्न बाढ़ आते हैं, बाढ़ आने से यदि यहाँ इसके आसपास रहने वाले मनुष्य क्या हो जाएंगे, जलाशय में डूब जाएंगे, डूबने से वह मर जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे मित्रों जैव विविधता का विनाश होगा, विभिन्न रहने वाले पेड़ पौधे होंगे, पक्षियां जो होंगी इसका विनाश होगा। तो मित्रों जो सतही पारिस्थितिकी मानने वाले व्यक्ति होते हैं या क्या करते हैं, यह नदियों को बांधकर, नदियों की दिशाओं को मोड़कर नदियों के बाढ़ पर नियंत्रण करते हैं। तो इसलिए मित्रों गहन पारिस्थितिकी की आलोचना की गई है कि ये जो गहन पारिस्थितिकी है यदि मनुष्य उस पर पूर्णतः निर्भर होगा तो जैव विविधता का विनाश होगा। यदि मित्रों हम बात करें सतही पारिस्थितिकी किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिए यह मानव केंद्रित विचारधारा है, जो कि हमने आपको पहले बताया। इसमें मानव द्वारा प्रकृति में परिवर्तन करके जीवन व्यतीत करने की बात कही गई है, लेकिन इसके आलोचना के तौर पर यह कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षति इसी विचारधारा पर केंद्रित है। देखिए मित्रों यदि हम सतही पारिस्थितिकी की आलोचना करें तो मित्रों जो जलवायु परिवर्तन होता है और जो जलवायु परिवर्तन होता है, पर्यावरण क्षति होती है, यह सतही पारिस्थितिकी की देन है। क्योंकि मतलब जो मनुष्य होता है वह प्रकृति की प्रत्येक पहलू में परिवर्तन करता है। जब वह परिवर्तन करेगा तो जलवायु भी परिवर्तित होगी। जैसे कि मित्रों पहाड़ों को काटकर वह रास्ता बनाता है, पहाड़ों को काटकर मैदानी भाग बनाता है, तो इससे क्या होगा, जलवायु प्रभावित होगी। यहाँ पर बादल बनना
इस यहाँ पर बादल बनना कम होंगे, बादल बनना कम होंगे तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो जैव विविधता का धीरे धीरे विनाश होगा, पर्यावरण क्षति होगी। तो मित्रों यह है सतही पारिस्थितिकी, गहन पारिस्थितिकी और इकोसॉफी। यह है मित्रों आर्नेनियस की विचारधारा। तो मित्रों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे, पर्यावरण को धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।